हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 50 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 9 से टॉपिक उत्तराखंड अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों का उनके प्रतिशत व जिला के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में जिला दिए गए हैं और सूची सेकंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत। तो देहरादून में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? ये है 6.58%। पिथौरागढ़ में कितना है? पिथौरागढ़ में है 4.04%। चमोली में है 3.13%। और वहीं बात करें उत्तरकाशी की तो उत्तरकाशी में है 1.06%। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मैत तथा शीतकालीन अधिवासों को कहा जाता है। तो भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को तो मैत कहा जाता है, वहीं शीतकालीन अधिवासों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गुंडा या मुंसा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति की लड़कियों को पिता के घर विवाह उपरांत पर दमयंती तथा विवाह के पश्चात पति के घर पर दमयंती कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रौतुल्या। क्या कहा जाता है? रौत्युड़ा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति जो है किस मानव प्रजाति से संबंधित है? ये है मंगोलाइट से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो ये जौनसार का हनोल मंदिर है ये किस वास्तुशैली में है? ये है हुण वास्तुशैली में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है? तो नुकटंग देवी की पूजा किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है रंग समुदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो ये करते हैं पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो उत्तराखंड के किस समुदाय की सर्वाधिक साक्षरता दर है अनुसूचित जनजातियों में? ये है भोटिया जनजाति की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों को उत्तराखंड के संदर्भ में कूट के माध्यम से चयनित कीजिए। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जनसंख्या के लोग कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में रहते हैं। और सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? सबसे कम रहते हैं चंपावत में। सबसे अधिक तो रहते हैं हरिद्वार में और सबसे कम कहाँ रहते हैं? चंपावत जिले में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में क्रमशः है। तो यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, 18.8% तो अनुसूचित जातियाँ हैं उत्तराखंड में और 2.9% अनुसूचित जनजातियाँ हैं। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्यूनी तहसील को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है जौनसार भाबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में निवास करने वाले बोक्सा जनजाति को कहा जाता है। तो जो देहरादून में निवास करती है बोक्सा जनजाति, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है महर बोक्सा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो इनमें से जौनसारियों का मेला है जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ये है महासू देवता मेला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? तो इनमें से अनुसूचित जनजाति ऐसी कौन सी है जो उत्तराखंड में निवास करती है? बोक्सा, भोटिया, थारू। तो ये तीनों क्या हैं? उत्तराखंड में निवास करती हैं। बोक्सा, थारू, भोटिया और राजी जो है उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा एवं राजी को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इनमें से किसको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह के श्रेणी में रखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोक्सा व राजी को क्या रखा गया है? आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013-14 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या है। तो अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? यह है 65। ऑप्शन नंबर डी, कितनी है? 65। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। ये है जौनसारी ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो जौनसारी किसे मानते हैं? ये मानते हैं हिंदू धर्म को ही मानते हैं। महासूद इनके प्रमुख देवता हैं, सही है। इनमें से कुछ लोग भूतों, प्रेतों, डाकिनी, शाकिनी तथा परियों की पूजा करते हैं, ये भी सही है। और कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गलत? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिलों की बात की गई है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग। ये कैसे जिले हैं जो अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक साक्षर जिले हैं? अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले क्या दिए गए हैं बढ़ते क्रम में? तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? पहले नंबर पे हो जाएगा उत्तरकाशी, टिहरी। दूसरे पे हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। तीसरे पे हमारा हो जाएगा अल्मोड़ा। चौथे पे हमारा कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार। तो ये बढ़ते क्रम में दिया गया था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, बी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सीटें, चक्राता व नानकमत्ता। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो खुद को पांडवों का वंशज मानती है तथा पांडवों सहित माता कुंती की पूजा करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में अनुसूचित जाति के जिले दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनका प्रतिशत दिया गया है।
चलिए देखते हैं पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजातियाँ कितने प्रतिशत है? ये है 24.90%। बागेश्वर में 27.73%। अल्मोड़ा में है 24.25% और नैनीताल में है 20.03%। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता दर कितनी है? ये है 73.9%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हनोल क्या है? जो हनोल क्या है? जौनसारी देवता महासू का एक प्रमुख देवालय या स्थान। यही क्या है हमारा? हनोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जौनसारी देवता महासू का प्रमुख देवालय या स्थान। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो कौन से हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किन दो प्रमुख जनजातियों का संबंध किरात वंश से माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किरात वंश से संबंधित किन दो जातियों का संबंध माना जाता है? ये माना जाता है थारू और जौनसारी का। कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी। किरात वंश से संबंधित किन जातियों का संबंध माना जाता है? थारू और जौनसारी का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार उत्सव के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। तो बिस्सू त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाखी में। पंचाई या पाँचों, तो पंचाई या पाँचों ये कब मनाया जाता है? दशहरा में। पंचाई या पाँचों दशहरा में। दियाई मनाई जाती है दीपावली में। अट्ठाई मनाई जाती है जन्माष्टमी। कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बोक्सा जनजाति रहते हैं। तो सर्वाधिक बोक्सा जनजाति कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, पच्छावन, भूमसेन, कोरोदेव, राकत तथा कलवा आदि देवी देवता निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू से। किससे हैं? थारू से। अगला क्वेश्चन, लाखामंडल, थैना व कालसी स्थान निम्नलिखित में से किस जनजाति की प्रमुख तीर्थ स्थल है? कौन सा? लाखामंडल, थैना व कालसी। तो ये हैं किसके हैं? ये हैं जौनसारी के। किसके हैं? जौनसारी के। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, जौनसारी के।
अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादो महीने में महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस में स्नान कराया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? जागड़ा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कह रहा है कि जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादो महीने में महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस में स्नान कराया जाता है? तो ये कौन सा है? जागड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, होली के अवसर पर थारू लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिचड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति में खतों के मुखिया को कहते हैं? तो खतों के मुखिया को क्या कहते हैं? खत सयाना, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? खत सयाना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाविद्यालय में सर्वाधिक संख्या में निवास करने वाली जनजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। बैसाखी या बिस्सू मूला यह जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला है, सही है। नुड़ाई त्यौहार सावन महीने में जहाँ भेड़ पालन अधिक होता है, ये भी सही है। माघ त्यौहार 11-12 जनवरी के से प्रारंभ होता है, इसमें लोग भेड़ बकरा काट कर एक दूसरे को भोज देते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। ये भी हमारा सही है। तो माघ त्यौहार में 11 से 12 जनवरी से प्रारंभ होता है, इनमें लोग भेड़ बकरा काट कर एक दूसरे को भोज देते हैं, तो ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? डी। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कहलाता है? तो विधवा विवाह के बाद जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लठ भरवा भोज, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के संदर्भ में 4 सबसे कम साक्षर जिले बढ़ते क्रम में हैं? तो 4 सबसे कम साक्षर जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून व उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है? तो उत्तराखंड राज्य के जो जौनसारी जनजाति हैं इनका प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? इनका प्रमुख व्यवसाय है कृषि एवं पशुपालन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं पशुपालन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति का मुख्य भोजन है? तो थारू जनजाति का जो है मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन है मछली और क्या है? थारू जनजाति का मुख्य भोजन है चावल और मछली। क्या है? चावल और मछली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत में कौन सा सही नहीं है? उत्तरकाशी 1.06%, ये सही है। चमोली 3.13%, चमोली 3.13%, ये भी सही है। पिथौरागढ़ 6.8%, ये भी हमारा क्या है? ये गलत हो जाएगा। पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ये है
6.58%। कितना है? 6.58%। अल्मोड़ा 0.20%। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षर जिले हैं। सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षर जिला की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग सर्वाधिक हो जाएगा साक्षर जिले में और सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कोल्टा जनजाति जौनसारी जनजाति के निम्नलिखित किस वर्ग से संबंधित है? तो कोल्टा जनजाति जो है जौनसारी जनजाति के निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन खसास से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खुमरी है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। तो खुमरी क्या है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनसारी जनजातियों का सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था क्या है? खुमरी। अगला क्वेश्चन, खुमरी नामक समिति संस्था के प्रमुख को कहते हैं। तो खुमरी नामक समिति या संस्था के प्रमुख को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ग्राम सयाणा। क्या कहते हैं? ग्राम सयाणा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में जौनसारी जनजातियों के 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों, मालगुजारी व दीवानी मामले का निपटारा होता है। तो 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों का, मालगुजारी की दीवानियों का मामला का निपटारा किससे होता है? ये होता है खत खुमरी द्वारा। किसके द्वारा होता है? खत खुमरी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, थारों द्वारा चावल से स्वनिर्मित शराब को कहते हैं। तो जो थारों द्वारा चावल के द्वारा बनाए जाने वाली शराब के स्वनिर्मित शराब को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जाड़। क्या कहते हैं? जाड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में थारो जनजाति में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहते हैं। तो दोनों पक्षों में जब विवाह तय हो जाती है तो इसे कहते हैं पक्की पौड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के भोटिया जनजाति में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो उत्तराखंडी जो भोटिया जनजाति है उनके पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों के संदर्भ में दिया गया है। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है जनजातियों के नाम और सूची सेकंड में दिए गए आधुनिक नाम। चलिए देखते हैं। रंगा घुटनों तक का कोट होता है। रंगा क्या होता है? भोटिया लोगों का है ये। रंगा घुटनों तक का कोट होता है। गैजू खगचसी ये होता है ऊनी पजामा। चुंगठी चुकल ये होती है टोपी। चुंगठी चुकल ये क्या होती है? टोपी। बाखें क्या होती हैं? ऊनी जूता। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिलों के बोक्सा बाहुल्य क्षेत्र को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे कहते हैं बुक्साड़, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? बुक्साड़। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।